अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, 3 खबरें आज आपसे डिस्कस करनी है। एक तो ये कि पीडीएम सरकार ने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी, ये कौन कह रहा है। और दूसरी खबर है कि इमरान खान को कराची और हैदराबाद से फारग करने वाले क्या खुद फारग होने जा रहे हैं। और तीसरी खबर कि पीडीएम सरकार क्या वेंटिलेटर पे है, अब क्या होगा। ये खबरें आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले आज इमरान खान ने मईशत पर वाइट पेपर जारी किया। उसके कुछ नुकात मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाऊंगा और उससे हम रिलेट करेंगे कि जब 9 अप्रैल को इमरान खान को फारग किया गया, इमरान खान ने कहा आज अपने वाइट पेपर में कि मईशत का ऊपर उनका फोकस था कि मईशत इस वक्त तबाह होती जा रही है। उनका कहना था कि इलेक्शन से सिर्फ ये इसलिए इनकी टांगें कांप रही हैं या कांपे टांग रही हैं कि इनको पता है कि इन्होंने 8 माह में मुल्क और कौम का क्या हाल किया, और यही वजह है कि इस्लामाबाद के ये बल्दियाती इलेक्शन से भी भाग रहे हैं और जो ज़िमनी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जो पीटीआई इस्तीफ़े दे रही है, वो कबूल नहीं किए जा रहे। उनका कहना था कि मुसलसल 30-40 साल 2 ख़ानदान इस मुल्क पे हुक्मरान रहे, इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाने पे कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आज इस दुराहे पर या इस माशी बहरान तक पहुंच चुका है। उनका कहना था कि हम अपने दौरे हुकूमत में ओवरसीज़ का जो ज़र मुबादला था उसको बैंकिंग सिस्टम में लाए। नून लीग ने सबसे बड़ा तारीखी मुल्की खसारा छोड़ा। इनके 5 साल में एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं थी, तो ये कैसे कह सकते थे कि हमारी हुकूमत अच्छी है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, कह रहे हैं कि डॉलर बाहर जा रहा है, इसको रोकना है। सिरे महल और इवन फील्ड अपार्टमेंट कैसे बने थे, वो भी डॉलर बाहर भेजने की वजह से बने थे। वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि मुल्क माशी तौर पे तबाह हो गया है। पाकिस्तान की तारीख में आमरीत और जंगी डॉलर निकाल दें तो हमारी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, यानी कि या तो आमरों के दौर में बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है या हमारे दौर में। और उनका ये भी कहना था कि जो 2 पार्टियां मुसलसल बारी लगाकर मुल्क पर हुकूमत करती रहीं, वो ही मुल्क की मईशत की बर्बादी की ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने साथ ये भी बताया कि इस वक्त मुल्क की इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वाले कहते हैं कि जब उनका दौर था तो वो कहते थे कि मज़दूर नहीं है हमारे पास, यानी इस कदर ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे कि फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस वक्त वो उन्होंने बताया कि 15 लाख मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं। उनका कहना था कि जब तक मुल्क में बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उनका कहना था कि महंगाई की लहर जो है ये रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, इसका वाहिद हल इलेक्शन है और एक नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत का क़याम है। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने अपने जब मेरी हुकूमत ख़त्म की गई तो ख़िताब में कहा था कि 6 माह के दौरान मुल्क के हालात ठीक कर दूँगा, लेकिन आपके सामने 8 माह गुजरने के बावजूद मुल्क के हालात हैं। अच्छा हुआ कि शहबाज शरीफ, जो शहबाज स्पीड अपने आप को कहलाता था, वो एक्सपोज हो गया है। उनका कहना था कि इकॉनमी का दूसरा ताल्लुक रूल ऑफ लॉ से है, वही मुल्क तरक्की करता है जिसमें रूल ऑफ लॉ हो। उनका कहना था कि अगर बाजवा जितनी ताकत आ जाए तो बंदा ख़ुद को अक़ल कुल समझता है। हमने मुल्क में कभी रूल ऑफ लॉ नाफिज नहीं किया, और अगर इदारे मजबूत होते तो ये 2 ख़ानदान कभी भी इतनी बड़ी चोरियां नहीं कर सकते थे। उनका कहना था कि इन लोगों ने आते साथ ही, चूँकि नैब में इनके करप्शन केसेस ज़ेर समाअत थे, नैब को ख़त्म किया। पाकिस्तान में वाइट कॉलर को क्राइम को पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसहाक डार केस, दुबई में 100 अरब डॉलर के 2 टावर हैं। अगर वो बाहर बैरून मुल्क अपनी इन्वेस्टमेंट रखेगा तो कौन मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर मुल्क का वज़ीर ख़जाना ही बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट रखता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि पीडीएम सरकार ने कैसे 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी। ये मैं नहीं कह रहा, आज पीडीएम सरकार के एक वफाकी वज़ीर से ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही थी, तो वो उन मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे जो आइंदा इंतखाबात के लिए उनको दरपेश थी। मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं, अगर 2-4 माह पहले इंतखाबात करवाना चाहते तो मुल्क को एक सियासी टर्माइल से निकालें ताकि मईशत बेहतर हो, और अगर आपको यकीन है कि लोग आपको वोट देंगे, क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि उनका वोट बैंक जो है वो उनके साथ खड़ा है। तो मैंने कहा अगर आपको यकीन है तो फिर आप क्यों नहीं इंतखाबात करवाते। तो उनका कहना था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से पहले नून लीग पंजाब में अपनी मकबूलियत की इंतहा पे थी, लेकिन
फिर हमसे एक फ़ैसला करवाया गया जिसकी जमात में भरपूर मुखालफत हुई, और बल्कि नवाज शरीफ साहब तो इसके हक़ में ही नहीं थे, लेकिन उनको डराया गया और डरा के ये फ़ैसला करवाया गया और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। वही बात जो इमरान खान 100 बार कर चुके हैं कि जनरल बाजवा ने उनके ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद लेके आए और उसके बाद हुकूमत हमारे हाथ आई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम मामलात को कंट्रोल नहीं कर सके, और फिर उन्होंने बेचारगी से ये मुहावरा बोला कि अब इस तरह लग रहा है कि हमने 100 प्याज भी खा लिए हैं और अब हमें 100 जूते भी पड़ने हैं, यानी अगर आइंदा इंतखाबात जल्द करवाते हैं या वक्त पे भी करवाते हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि MQM के धड़ों को किस तरह ताकतवर इकट्ठे कर रहे थे, किस तरह एक आवाज़ लगाई जा रही थी, और वही कामरान टिसोरी जिसको जब पार्टी में फारूक सत्तार जब पार्टी चला रहे थे, इनको लाना चाहते थे तो पूरी पार्टी में बगावत हो गई और इनको फारग कर दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप ने। लेकिन आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप खुद उनको बड़े तुज़्को एहतशाम के साथ सिंध के गवर्नर की नशिस्त पे लाए हैं, और अब वही कामरान टिसोरी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े ख़ास मोरे हैं, वो MQM के तमाम ग्रुपों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इमरान खान को कराची और हैदराबाद की अरबन नशिस्तों से फारग किया जाए। जिस तरह पंजाब में इमरान खान को कट्टू साइज किया जा रहा है, जिस तरह KPK में उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, और कल एक MNA को तोड़ लिया गया, मौलाना ताउर रहमान ने उसको JUI में शामिल करवाया। अब आप देखेंगे कैसा इनकलाब आ गया है, कहाँ PTI जैसी रोशन ख्याल जमात और कहाँ JUI जिसमें वो साहब शामिल हो रहे हैं। तो ये MQM को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन ये उनके ऊपर, यानी जो इमरान खान को कराची और हैदराबाद से फारग करना चाहते थे, वो खुद फारग होने जा रहे हैं। आज होने वाले मुज़ाकरात मेरी इतलात के मुताबिक बिल्कुल बेनतीजा रहे हैं। MQM अपना वर्कर्स कन्वेंशन बुलाने जा रही है और उसमें बहुत अहम ऐलान मुतवक्को है, और वो ऐलान क्या है? इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास तकरीबन 174 नशिस्तें हैं, और जिनमें से 7 नशिस्तें MQM की हैं, 6 जनरल इलेक्शन में जीती हुई, 1 रिज़र्व सीट। तो अगर MQM अपनी इन 7 नशिस्तों को हुक्मरान इत्तेहाद से निकाल लेती है तो फिर 167 नशिस्तें बनती हैं। तो उसके बाद सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। वही खेल जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब में चौधरी परवेज़ लाई के साथ खेला कि उनको एतमाद का वोट लेने का कहा। अगरचे PTI और मुस्लिम लीग काफ के पास नंबर गेम पूरी है, फिर भी उन्होंने कहा और पंजाब को एक सियासी टर्मोइल में डाल दिया। तो अब अगर सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहते हैं कि वह एतमाद का वोट लें, और MQM आज ऐलान कर देती है या कल ऐलान कर देती है कि वह हुकूमत का हिस्सा नहीं, और पीपल्स पार्टी किसी सूरत बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से MQM का मुतालबा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की करप्शन का तकरीबन सारा हिस्सा जो है वो सिंध से ही आता है। जितनी वजारतें हैं, जो हुकूमत है, वो सारी सिंध में है। तो वो क्यों PDM सरकार की डूबती कश्ती को बचाने के लिए सिंध में अपने मफादात को कुर्बान करेगी? ये तो होने से रहा। तो अगर MQM हुकूमत का आज साथ छोड़ने का ऐलान करती है, कल साथ छोड़ने का ऐलान करती है, अल्टीमेटम देती है, तो इस PDM सरकार के पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। और PDM सरकार बकौल एक बहुत बड़े हमारे साफ़ी जिनके साथ आज बैठ के मैं चाय पी रहा था, उनके इस वक्त वेंटिलेटर पे है, और ज़रूरत इस अमर की है कि ऑक्सीजन की ये फराहमी, यानी ऑक्सीजन उनकी मुराद थी तमाम इत्तेहादी जमातें, किसी तौर भी ना इसको रुके, बसूरत दीगर इस हुकूमत का वजूद भी नहीं रहेगा। और वो जो मैंने पहला फ़िक्रा कहा मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा के मुंह से कि 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए, कि यानी कि 100 प्याज भी खा लिए जाएंगे और 100 जूते भी। वही मुस्लिम लीग नून जो उनके बकौल अप्रैल से पहले पंजाब में इंतहाई मकबूलियत पे थी, KPK में भी कुछ सीटें वो निकाल सकती थी, कराची में भी कुछ सीटें निकाल सकती थी और बासानी हुकूमत बना सकती थी, अब शायद वो मुस्लिम लीग नून 13 जमातों के इत्तेहाद के साथ भी इमरान खान से बुरी तरह शिकस्त खाएगी। तो आइंदा क्या होगा, कैसे होगा, वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।